लोकेशन ऑफ बिजनेस। सही है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस ना। अब आप बताएं कि किस तरीके का लैंड होना चाहिए। लैंड के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल बात करती हैं, हमने इसमें एक बात भी की थी, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करती हैं लाइक कैफेज हो, तो आप कहेंगी कि उस जगह पे हो, मेरा लोकेशन में लाइक डीएचए में हो, या यहाँ पे हो, या वहां पे जी हो। सर। सही। अब ये जो चाय वाला का कॉन्सेप्ट है, चाय का, राइट, ये भी बड़ा आजकल पॉपुलर हुआ है ना। ड्यू टू कोविड ये थोड़ा जी सा सर। सक्सेसफुल हो गया, बट बिफोर दैट इट वाज प्रीटी मच द बेसिक थिंग ना, यही चीज चलती थी। जी सर। ठीक है, तो ये इशू आ जाता है कि भाई ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें कैश इन करना चाहिए। और कोई आप एग्जांपल देंगे इसके अलावा लैंड के ऊपर? सर जैसे फार्मिंग के लिए वो जमीन चाहिए जो पता नहीं क्या वर्ड होता है, आई फर्टाइल थिंक होती है। बंजर ना हो, हाँ, और फर्टाइल हो, जी जी। जहाँ पे पानी वानी का सप्लाई हो, और बिल्कुल जमीन जैसे उस पर चीजें उगे। ठीक हो गया, सही है। सो अब इसके अंदर हम लोग एक और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? प्रेमिसेस। जैसे स्कूल की प्रेमिस होती है ना। जी सर। सही। तो प्रेमिसेस क्या हो गई? वही जगह, ये जो हमारे पास लैंड आता है इसी के अंदर क्या आते हैं? प्रेमिस भी आती। जाहिर है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो भी इधर आएगी। सही। अच्छा, एक और चीज है कि नेचर ऑफ द जी सर। प्रेमिस, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। इसे इस दफा सिर्फ एक लाइन हम लोग लिख रहे हैं। नेचर ऑफ द प्रेमिस, बेसिकली व्हाट विल इट डू? इट विल अफेक्ट द वर्किंग एनवायरमेंट। सही। एंड द मोटिवेशन ऑफ पीपल। सर ये मुझे लिखना है या ऐसे ही सर? जी जी, लिखना है, लिखना है। एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल। सही। अब अफेक्ट यहाँ पे तो मतलब इन्फ्लुएंस ही है इसका, सही है ना। जी सर। क्या मतलब सर इस बात का? ये मतलब है कि अगर अच्छा ऑफिस होगा, नेचर ऑफ प्रीमिस कह रहे हैं ना, नेचर में वैसे काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अगर अच्छा ऑफिस है आपका, सही है, तो एक तो आपका मोटिव वर्किंग एनवायरनमेंट अफेक्ट होगी। सही बना हुआ ऑफिस, सही है। अक्सर नहीं देखा आपने, देखा होगा कोई आपके जानने वाले जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ये बड़ी एक वो बहस होती है कि अच्छा ऑफिस होना भी एक बहुत बड़ी एक, इट्स मोर लाइक अ प्रिविलेज, जी सर। कि वो पूरी जिंदगी सर्वाइव, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इतनी मेहनत करके मिलता है, और ये वो वर्किंग एनवायरनमेंट हो। एंड इट इज मोटिवेटिंग फॉर द पीपल, मोटिवेशन होती है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल आप, ये है जैसे वो टेलीफोन कंपनीज नहीं है, जी सर। क्या कहते हैं उसको, टेली ऑपरेटर्स में कौन से, तो जी सर, कॉल सेंटर्स वगैरह। जी जी, कॉल सेंटर्स। अब वो उधर क्या होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, एक डेस्क पे मतलब लाइन से लोग बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार, राइट, दे आर डीलिंग विद द कॉल्स एंड दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर ऑफिस इन ईच एंड एवरीथिंग। जी सर। तो ये एक इशू होता है कि वो कहते हैं कि फिर जब वो प्रमोट होते जाते हैं, तो फिर वो होते होते मैनेजर लेवल पे जब आते हैं, तो फिर उनको एक प्रॉपर ऑफिस दिया जाता है। अब ये जी कॉन्सेप्ट सर। कैसे आया? मैंने आपको बोला था, एक है मूवी द इंटर्न। सही। ये जी आप सर। देखिएगा, इट विल रियली हेल्प यू आउट के ऑफिस के सर अंदर। एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे, सॉरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप हो गए ऐसे, इनिशियली आप आए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद कुछ 6 महीने के बाद, साल के बाद, कुछ होते होते आपको बना दिया असिस्टेंट मैनेजर। फिर आपका प्रमोशन होगा, आप क्या बन जाओगे? डिप्टी मैनेजर। सही। सर लेकिन इंटर्न से आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर तो नहीं बन सकते ना, पहले आप ऐसे ही एम्प्लॉय नहीं बनेंगे खाली? हाँ, पहले मतलब लोअर रैंक्स होते होते, अगर मैं आपको जी हायरार्की सर। बताऊं जो बेसिक चलती है, वो लाइक फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर से हम करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट आपकी जो मैनेजरियल पोजीशन है वो लाइक इट्स एन असिस्टेंट मैनेजर। इन्होंने इसकी भी जी कोई सर। एक और मिसाल निकाल ली, इन्होंने क्या कर दिया, इसको कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही। तो ये जी भी सर। इन्होंने कोई इजाद कर दी। सही। फिर आगे डिप्टी हो गया, डिप्टी के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो फिर आप बनते हो मैनेजर। सही। देन आफ्टर बीइंग, सॉरी मैनेजर कह रहा हूँ, आप बनते हो जीएम, जो फाइनल पोस्टिंग से आप चलते गए चलते गए चलते गए, फिर आप बन गए जीएम। जीएम लाइक इट्स लाइक द जनरल मैनेजर। जी सर। ठीक है।
अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताया था। गवर्नमेंट में क्या होता है, लाइक आप आए, ग्रेड चलते हैं वहां पे, स्टार्ट होते हैं ग्रेड 1 से। ग्रेड 1 इज लाइक नायब कासिद, सही। ग्रेड 1 पे आप आए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, अब वो आते हैं बीच में डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, लाइक स्टेनो। स्टेनो टाइपिस्ट आपको पता है क्या होता है? सर मैंने नहीं सुना ये स्टेनो स्टेनो टाइपिंग। टाइपिस्ट वो होता है जो टाइप करता है ना, जो सिर्फ टाइपिंग के लिए होता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, सिर्फ इट इज ही इज ओनली फॉर टाइपिंग। तो ये, जो कोर्ट रूम्स में होते हैं। जी जी, हर जगह जो होता है, बोर्ड रूम से भी होता है, बिल्कुल सही। लॉ के अंदर नहीं देखा वो लिख रहे होते हैं बैठ के, जी सर। वो होते हैं स्टेनो। तो ये होते हैं 14 ग्रेड का ऑफिस, सही। जी सर। अब ये 1 से चले, आप देखें कितने सारे स्टेप्स है 14 तक पहुंचने के लिए, सही। अब इसके जी बाद सर। क्या होता है, चलते गए फिर आता है, उसके बाद बनते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट होता है ग्रेड 16। फिर आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, सही। फिर आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर कह लो या असिस्टेंट डायरेक्टर कह लो। अब डायरेक्टर कर लो, ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ज्यादातर जो है वो डायरेक्टोरियल के नाम से चलती है। ये 17 हो गई। दिस इज द स्केल जो कि आप समझते हैं कि फर्स्ट मैनेजरियल पोजीशन आपकी जो है वो ये है। फिर आपके पास जी सर। आएगा डिप्टी डायरेक्टर, फिर क्या आएगा, डायरेक्टर, सही। यानी ये स्केल ऊपर, ये 17 था, ये क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 19। इस तरीके से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और आप हाईएस्ट ग्रेड के ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कि कहलाता है डीजी, डायरेक्टर जनरल। ओके, जी सर। दैट इज अ 21 पोजीशन। और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर बैठता है वो चेयरमैन कह लें, सीईओ कह लें, कुछ भी आप नाम ले लें, दैट इज अ 22nd ग्रेड, सही। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये पूरी क्या चीज है, ये क्या है, हायरार्की है ना। हायरार्की है, हायरार्कियल क्या है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये हायरार्की है। और आपकी चेन ऑफ कमांड क्या है, दिस इज योर चेन जी ऑफ सर। कमांड। यानी मैं अगर यहाँ पे हूं, इस पोस्ट के ऊपर हूं, या मैं इस पोस्ट के ऊपर हूं, तो मेरी चेन ऑफ कमांड क्या है, मेरे ऊपर एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरे ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर है, मेरे ऊपर डायरेक्टर है, मेरे ऊपर डीजी है। ये मेरी चेन ऑफ कमांड है, यानी मैं इसको फॉलो करूंगा। कोई भी काम जी सर। आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले चलाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, इससे कहूंगा हाँ भाई कर दो, फिर ये करेगा, फिर मैं आगे जाऊंगा उससे कहूंगा, फिर आगे जाऊंगा उससे कहूंगा कर दो, सही। फिर ये मुझे बताएंगे, यहाँ से फिर वापस फाइल होके मेरे पास आएगी, फिर मैं उस पर लिखूंगा जो भी काम होगा। ये मेरी चेन ऑफ कमांड, सही। ये बेसिक सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। दो बातें जी हमारी सर। निकली थी आज जो मैंने आपको बताई है, एक हायरार्की और एक चेन ऑफ कमांड के ऊपर, ठीक हो गया। तो जी इट सर। इज अ लॉन्ग वे, मतलब आप समझते होंगे कि आप ये देखें ना, आप 1 से अगर कोई स्टार्ट करे, 1 से तो लोग नहीं करते। इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेड 14, एक एक ग्रेड को तब्दील होने के लिए कभी 5 साल भी लग जाते हैं, कभी 10 साल भी हैं, कभी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। सो पूरी जिंदगी ये सर्व हो जाती है, ठीक हो गया। जी सर। अब हम आ जाते हैं इनपुट्स की। हम बात कर रहे थे शुरू में, इनपुट्स में हमने एक किया था लैंड, दूसरा अब हम कर रहे हैं आज, वो क्या है, लेबर। लेबर वर्ड आपको पता है, लेबर का क्या मतलब है? फिर जो लोग आपके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो लेबर आपका क्या हो गया, स्टाफ भी हो गया, कुछ भी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस विल नीड स्टाफ, जी सर। एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज इन टर्म्स सर ऑफ क्या? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज। सर एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, विल नीड स्टाफ, फुल स्टॉप, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज,
सही, क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपके स्किल सेट के ऊपर, जी सर। आपका एटीट्यूड, सही, और और क्या होगा? विलिंगनेस टू वर्क, क्या आप कितने विलिंग है काम करने को, सही। जी सर। अब इसके अंदर एक चीज आती है, आजकल जो स्टडी चल रही है ये आप खुद पढ़ेंगे और मुझे बताएंगी। आजकल चल रही है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये एचपीईज भी कहलाते हैं। आईबीए के अंदर मैंने एक केस स्टडी बनाई थी, तो उसके अंदर भी ये था। बेसिकली हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज के, आजकल दुनिया कहती है कि हमें वो बंदा चाहिए कि जो हाई पोटेंशियल हो, यानी व्हाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज? बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू टेक द बिजनेस टू ग्रेट सक्सेस या ग्रेट हाइट्स, सही। हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज एज इन लाइक एजुकेशन वाइज, या बस लाइक अब ये हाई स्किल्स पोटेंशियल, वगैरह? पोटेंशियल की बात की है मैंने, एजुकेशन तो इट्स नॉट अ पोटेंशियल। क्या कहती हैं आप? एजुकेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ इट ना। पोटेंशियल तो जी कुछ भी सर। है, सही है। अब दुनिया जो है ना इसके ऊपर जा रही है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। आप कभी पढ़े हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वगैरह तो आपको पता चलेगा कि अब आजकल दुनिया कहती है कि हाउ टू, एक तो पहले बात फाइंड, पहले तो ढूंढे हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय, सही है। दूसरा क्या है? रिटेन, सही। हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एंड टू रिटेन सच एम्प्लॉयज, जिसके अंदर हर चीज हो, स्किल सेट भी हो, एटीट्यूड भी हो, विलिंगनेस टू वर्क भी हो, और आप अगर कहती हैं तो एजुकेशन भी जो है जो कि अप्रोप्रिएट। तो ना सिर्फ ढूंढा जाए बल्कि रिटेन भी किया जाए। सर रिटेन पे क्यों इतना एम्फेसिस दे रहे हैं आप? रिटेन पे इसलिए एम्फेसिस दे रहे हैं कि कोई अच्छा काम करता है, फॉर एग्जांपल इन द बैंकिंग सेक्टर, अगर आपको कोई जानने वाला आप पता कीजिएगा, तो वहां पे ना मशहूर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये रिटेल टाइप्स ऑफ बैंकिंग होती है ना, उसके अंदर काफी टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कोई रिटेल में अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब वो 10 साल से काम कर रहा है रिटेल में। जी सर। अब वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ओवर देयर, वो कहता है कि भाई उसकी इतनी डिमांड है पूरे सेक्टर में, वो सब कहते हैं कि भाई वी आर विलिंग टू पे, लाइक डबल देने को तैयार है, तुम हमारे पास आ जाओ। कोई रिस्क के अंदर है, सर रिटेल में एज अ लाइक, एज असिस्टेंट मैनेजर। रिटेल में कैसे एज अ रिटेल उसका एक पार्ट है, जैसे रिस्क के ऊपर भी एक पार्ट होता है, एक पूरी फील्ड टाइप बनी हुई होती है, उनके ऑफिस होते हैं, तो उसके ऊपर है वो। जी सर। रिटेल के अंदर एज एन असिस्टेंट मैनेजर ही है, 17 के आप कह लें असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन ड्यू टू द जी सर। एक्सपीरियंस, बिकॉज ही स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली, और वो काफी अरसे से बिन ओवर देयर फॉर मोर देन 10, उसका बहुत नाम है। अब हर कोई उसे कहता है कि नहीं भाई मैं डबल देता हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास, सही, या 1.5 टाइम्स में जी देने सर। को तैयार हूँ, वट एवर यू आर गेटिंग, और तुम ना मेरे बैंक के ऊपर ज्वाइन कर लो, ठीक हो गया। तो ये चीज है। जी सर। तो दूसरा जो सबसे बड़ा डिलेमा है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज का, यानी जो आपके पास क्वालिटी ऑफ लेबर का है, वो क्या है कि पहले तो ढूंढा जाए और फिर उनको रिटेन कैसे किया जाए, सही। जी सर। अब आपका जो टास्क है वो है, आप ये लिख लें अपने पास कि हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज के ऊपर आप पढ़ेंगी, और मुझे आप ये कोई इसके बारे में किस तरह से इनको ढूंढा जाए, क्या क्या फैक्टर्स को देखा जाता है, और इनकी रिटेंशन के लिए, रिटेंशन का मतलब रोकना उनको ना, जी सर। उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाती हैं बड़ी बड़ी फर्म्स दुनिया की, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक जायंट्स है, सब है, ये अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कैसे लगाती हैं ताकि इनको जाने ना दिया जाए, ठीक हो गया। तो लेबर बात समझ आ गई, लेबर क्या है? लेबर जो लोग काम करते हैं, जी दिस इज सर। लेबर, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वर्ड जी सर। कैपिटल। थर्ड जो इनपुट है वो है हमारे पास सर कैपिटल। आपने जी लेबर की डेफिनेशन बस इतनी सी ऑर्गेनाइजेशन, लेबर की डेफिनेशन बस इतनी सी है, ऑर्गेनाइजेशन विद लीड स्टाफ और द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज? जी जी, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज in terms of their skills, attitudes, सही, in terms of their skill set, attitude and willingness to work
has a great impact has a great impact Sir, on एक the second. has a great impact on the success of any business. जी सर. फिर आ गया नेक्स्ट है कैपिटल. ठीक है, लेबर आपको समझ आ गया. लेबर क्या है? जो वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास लेबर है. जी तीसरा हमारे सर, तो पास. जी जी. जो हमने पिछला पढ़ा था, तो जो सेक्टर्स हमने किए थे वो लैंड के अंदर आएंगे या वो अपनी एक अलग चीज है? कौन सी? जो हमने सेक्टर्स किए थे लैंड वाले जी टॉपिक जी के जी जी. अंदर, अब देखिए मैं तो आपको. वो लैंड के अंदर है या वो अलग से अपना एक टॉपिक है? वो अलग से टॉपिक है. वो तो हमने किए हैं 3 सेक्टर्स. जी सर. सही है. वो है 3 सेक्टर्स. यानी आप क्या कहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. तो आप कहते हैं कि भाई हम 3 सेक्टर्स को अगर देखा जाए तो उसके अंदर हम जी क्लासिफाई कर सर. सकते हैं. पहला क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर. सही है. दूसरा आपने वही देख लिया सेकेंडरी, सॉरी, दूसरा आप कह लें सेकेंडरी कह लें. तीसरा आप सर्विसेज या टर्शरी कह लें. सही है. जी सर. ये आपने एक पूरे मुल्क की जो एक्टिविटी है वो आप इसमें क्लासिफाई करते हो. सही. अब हर कोई जो बिजनेस होगा इसके अंदर, फॉर एग्जांपल प्राइमरी में क्या आता है? आपने कहा कि सर हम लोग क्या करते हैं? मैंगोज को एक्सपोर्ट करते हैं ना, है ना? जी सर. सर आपने कहा ठीक है मैंगोज को एक्सपोर्ट करते हैं. मैंगो कहाँ उग रहे हैं भाई? एक लैंड के ऊपर. राइट. जी सर. वहां पे लेबर लगी उसको निकालने के लिए. लेबर ने निकाला. लेबर आ गई. उस लैंड के ऊपर उस कल्टीवेशन को करने के लिए पैसा लगा. वो क्या हो गया? कैपिटल. सही. उस लैंड को जी उस काबिल सर. करने के लिए जो पैसा लगा वो क्या है? वो उसका क्या हो गया? कैपिटल हो गया. तो सर ये कैपिटल क्या हुआ फिर? व्हाट इज कैपिटल? जी सर. जी. व्हाट इज कैपिटल ऑफ अ बिजनेस? आप बताएं. आपके हिसाब से क्या आता है कैपिटल? सर, पता नहीं. देखिए कैपिटल इंक्लूड्स कैश. जी सर. कैपिटल इंक्लूड्स कैश एंड other financial assets and other financial assets जी सर. like deposits in accounts, comma, like deposits in accounts, comma, manufacturing equipment, manufacturing equipment, जी comma, सर. storage facilities, जी सर. and production facilities, etc. जी सर. सही. नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखे कैपिटल इज द मनी नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सर, कैपिटल इज द मनी. Capital is the money needed to produce goods and services. ठीक होगी. जी सर. अच्छा अब आप बताएं आपको क्या समझ आया कैपिटल क्या है? कि सर, कैपिटल के अंदर ये कैश और अदर
फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, लाइक के बेसिकली कंपनी के फाइनेंस वगैरह के कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। नहीं नहीं, और ये नहीं, दोबारा नहीं दोबारा से। कैपिटल क्या है, अब मैं बताता हूँ। अब आप आई, आपने कहा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मैं जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कहा ठीक है, ठीक है। आपने कहा फॉर जी सर। एग्जाम्पल आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल? सर प्रोबेबली रिटेल में। रिटेल, रिटेल किस चीज की? कपड़ों की? सर कपड़ों की। बर्डन हो गया, ठीक हो गया। आपने कहा सर मुझे भी एक नया ब्रांड खोलना है और इट विल बी कंपेटिटर तो नहीं, बट इट विल बी वन ऑफ द ब्रांड्स, और ये कपड़ों का ब्रांड है और ये सब चीजें। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले सर आ जाए आप, सर मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए भाई? आपने बोला, मैंने कहा देखो सबसे पहले तो ना एक आपको चाहिए होगा वेयर हाउस, जहाँ पे आप बनाओगे कपड़े, सही है? आपने कहा जी ठीक, सर। सही है। फिर दूसरा आपने कहा यानी ये क्या हो गया, ये आपका लैंड हो गया। मैंने सर, आपने मुझे बोला, मैंने कहा इसके लिए बजट है, फॉर एग्जाम्पल आपने किराए पे अगर लेना हो तो मैंने कहा आपके इसके हिसाब से भी बजट बनता है लाइक 1 मिलियन और समथिंग, डॉलर तो ज़्यादा लिख दिया, 1 मिलियन जैसे, सही। आपने कहा ठीक हो गया, मैंने वेयर हाउस ले लिया, उसके अंदर सारी सर मशीनें लगेंगी, सब फिट होगा, सब फिट होगा। मैंने कहा मैं आपको ऐसा वेयर हाउस, और उसमें मशीनें वगैरह, वेयर हाउस भी होगा और उसके साथ आपके पास एक यूनिट होगा ना, आपका प्रोड्यूसिंग यूनिट। जी सर। एक आपका यूनिट सा बना हुआ है, यानी वेयर हाउस भी करीब होगा और ये यूनिट आपका है। इसके अंदर आपके पास जितनी भी मशीनें आप मुझे बोल रही हैं लाइक 20 to 30 स्मॉल स्केल के ऊपर मशीन्स, आपकी जो भी स्विंग मशीन्स या जो भी है वो आपकी लगी हुई, सही हो गया सर। ये इसकी कॉस्ट आ गई 1 मिलियन, ठीक हो गया सर। आगे फिर आपने कहा सर ये जो मुझे प्रोड्यूस करना है, मुझे कितने वर्कर, ये 20 से 30 मशीनें। अच्छा, वेयर हाउस में कितने बनने चाहिए? वेयर हाउस में 10 चाहिए, 20 से 30 तो यानी 30 यहाँ पे मशीन पे वर्कर चाहिए, 10 लोग ये चाहिए और सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। ये सब कर कर आके सर मेरे पास तकरीबन 50 बंदा होगा। हमने कहा एस्टिमेटेड सैलरी ले लो भाई, ये प्रोडक्शन वालों की कितनी है? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल इनको मैं महीने का 15-20 हज़ार, 20 हज़ार रुपये देती हूँ, इनको मैं देती हूँ, कुछ सिक्योरिटी वालों को ज़्यादा 25-30 देती हूँ। होते होते मतलब एक बंदे का एवरेज कॉस्ट 30,000, सही होगी। जी सर। 30 × 5 आपने कहा ये कितने हो गए? 150, ये तो यानी ये हो गए 1.5 मिलियन, जी सर। ठीक हो गया। तो आपने कहा सर ये खर्चा हो गया, ये किसके ऊपर खर्चा है? ये आपकी लेबर के ऊपर खर्चा, ठीक है, ये लेबर का था। अब आपने कहा सर ये तो खर्चा आ गया, लेकिन इनिशियली इनिशियली जब आप बिजनेस शुरू करने जा रही हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने कहा लोगो बनेगा और ये होगा और मैं इसकी मार्केटिंग करूंगी और ये सब कुछ करूंगी। तो मैंने कहा कि मैं आपको पूरा बना बनाया एक बिजनेस दे देता हूँ, इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा, सही है ना, जो जी सर। चीज़ आपकी लगेगी वो कितने लगेगी, मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ये सामान है, ये सामान है। तो आपका जो इनिशियल है वो आपके पास, आपने कह दिया कि ठीक है इट्स लाइक 3 मिलियन और समथिंग ना, 3 to 4 मिलियन से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जी सर। सो अब इसके अंदर, बिजनेस के अंदर ये जो कैपिटल है, अब बात ये आती है कि सबसे बड़ी जो चीज आती है, वो मसला जो खड़ा होता है वो होता है कि एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है, आपने इस कैपिटल से क्या किया होगा? जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने चीजें खरीदी, मशीनें सर जी जी सर सॉरी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैपिटल है क्या। जी जी, मैं दोबारा बताता हूँ। कैपिटल, जब आप, अच्छा आप शुरू में पैसा लेके आए, ठीक है, मुझे आपकी बात यहाँ तक समझ आ गई कि आपने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ये सब छोड़ के तो एक बना बनाया बिजनेस देता हूँ। उसके बाद से मुझे समझ नहीं आ रहा। जी जी जी, दोबारा दोबारा मैं आपको दोबारा बताया। देखिए कैपिटल क्या है? जी सर। कैपिटल वो चीज है जिसके जरिए आपका बिजनेस चल रहा है,
ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई, क्या है कि इट कन्वर्ट्स द मनी दैट इज नीडेड टू, क्या लिखा हुआ है? सर कैपिटल इज द मनी, लास्ट लाइन आपने लिखा है, कैपिटल इज द मनी नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो चीज है जिससे आपके गुड्स और सर्विसेज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, ये क्या बात हुई, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये है कि आप लेके बैठी, आपने लिया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो समझ आता है ना, जो शुरू का आइटम होता जी है। सर। रॉ मटेरियल आपके पास आया हुआ, जैसे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपके पास कपड़ा, आपने थान के थान मंगवा ली, ये आपका कपड़े यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट में, जो कि आप कोई ब्रांड है या जो भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए जो साजो सामान चाहिए, उसके लिए जो साजो सामान चाहिए वो क्या है, कैपिटल है आपका। ठीक है, द मनी जी दैट सर। इज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जी सर। ये क्या मतलब, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज नॉट द कैपिटल। ये जो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्विंग मशीन चाहिए, या जो भी है मशीन चाहिए, आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपके पास वेयर हाउसेज होने चाहिए, पूरा एक सेटअप जो हम कहते हैं, उस पूरे सेटअप को आप क्या कहेंगी, कैपिटल कहेंगी। जी सर। ठीक है, लाइक वो कहते हैं कॉफी मशीन्स इन अ कॉफी शॉप। कॉफी शॉप के अंदर कॉफी मशीन्स, दिस इज द कैपिटल। ये कॉफी मशीन्स क्या है, ये है कैपिटल। Why this is the capital? Because it is basically converting the coffee beans into the final product, that the coffee that you drink. जी सर। सही। अब जी सर। अब जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इक्विपमेंट जो है, जो चीज आपने लिए, कैपिटल का मतलब क्या है, नहीं कहते जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जाए भाई तो कैपिटल कम है, नहीं हो जी सकता। सर। नहीं हो सकता, पैसे कम है। पैसे कम और कैपिटल कम का यही मतलब है कि जो आप कन्वर्ट करना चाहती हैं जिस चीज के अंदर, वो चीज उन पैसों के अंदर नहीं हो सकती। सही, जी सर। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार चलो एक जो है वो कोई लो लेवल पे काम स्टार्ट करते, कोई फ्राइज वगैरह, कोई किसी को मैंने बोल दिया कि भाई तुम ये सेटअप स्टार्ट कर, राइट। उसने स्टार्ट किया अपने जगह जी से सर। ना, वो जो भी घर के आगे से स्टार्ट कर दिया, फ्राइज वगैरह वो बेच रहा बंदे, ठीक हो गया। जी सर। अब आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपने कहा अच्छा ये फ्राइज हो रहे हैं, या ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। आपने कहा कि मैं इस लेवल, इस बिजनेस के अंदर लगाऊंगा पैसा। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूं 5 लाख 10 लाख, राइट। जी मैंने सर। कहा कि इसके अंदर मैं ये पैसा लगा के इसको मैं लूंगा एक बड़ा सा, वो क्या आजकल चलते चिलर्स हैं, वो क्या कहेंगे, वो जो बड़ा एक सेटअप नहीं है जिसके में हर चीज बनती है, ब्लोज भी हो गया और ये सब कुछ हो गया। सर ओपीटीपी। हाँ, ओपीटीबी के बाद जैसा होगा, लाइक ब्लोज भी बनते हैं, फ्राइज भी होते हैं, 3 4 चीजें एक साथ नहीं बन जाती वो जो जी कवरिंग में। सर, उनके पास तकरीबन सभी है। हाँ, हर चीज हो जाती है, वो एक ही के अंदर पूरा जो एक कॉम्बो सेटअप आता है। मैंने कहा जी सर। कि मैं इसको अब लेके जाऊंगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर ना। मैंने कहा सही। अब तो मैंने इसमें लगाए पैसे, ये जो मैंने पैसे लगा के ये चीजें ली है ना, दिस इज कैपिटल। ये जो अब मेरे पास मशीन आ गई है, ये क्या है, ये मेरा कैपिटल है। जी सर। अभी क्लियर हुआ आपको? जी सर, अब हो गया। ठीक है। अब अब जो चीज जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है और आज के दौर की जरूरत है, वो क्या है, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हेडिंग डाले इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जी सर। अच्छा, ये जो चीजें हमने कैपिटल में ली है ना, ये क्या है सर, टेंजिबल आइटम है। सर ये टेंजिबल का क्या मतलब, हो टेंजिबल का मतलब आप जिसको हाथ लगा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जी सर। आपने 10 लाख रुपए लिए, आपने ये मशीन या चिलर जो भी आपने मशीन खरीद ली, तो ये चीज क्या है, आप देख सकती हैं, इसको टच कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, दिस इज टेंजिबल। सही। जी सर। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इनटेंजिबल।
इंटेंजिबल क्या है? जिसको आप हाथ नहीं लगा सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। जुनेद जे डॉट का नाम सुना ही होगा। जुनेद जमशेद का जब बिजनेस था तो जी परहैप्स सर। कहते हैं कि इसको शायद कोई यूनिट था या कुछ था, वो सेल आउट कर रहे थे, राइट? जी सर। जब सेल आउट करने गए तो जो इसके पास सामान था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, एसेट्स भी कहते हैं ना, जो जी सामान सर। इसके पास था वो हमने गिना और हमने उसकी वैल्यूएशन करवाई, मतलब मार्केट के हिसाब से कि भाई ये इतनी की प्रॉपर्टी है, ये जगह है, ये मशीन है, सब करवा के फॉर एग्जांपल ये बन रहा है 10 मिलियन या कुछ कुछ भी बनती है XYZ प्रॉपर्टी, या डॉलर्स कर ले चले 10 मिलियन, ठीक हो गया। जी सर। अब क्या हुआ, जब वो सेल आउट होने गया तो वो कहता है भाई नाम भी तो है ना जे डॉट। हमने जी कहा सर। हाँ, नाम की प्राइस तो दो मुझे। वो कहता है ये 10 मिलियन के तो एसेट तुमने लगा दिए, लेकिन मैं ये बेचूंगा फॉर एग्जाम्पल 15 मिलियन का। हम बैठे हुए देख रहे हैं, हमने कहा क्या मतलब 15 मिलियन, क्यों क्यों? क्योंकि वो कहता है मेरी मार्केट में नाम बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। मैंने अपना नाम मार्केट में बनाया, उसकी कीमत कौन देगा? उसने कहा ठीक है, कितनी कीमत है? उसने बोला मेरी 5 मिलियन कीमत है। अब गुडविल चीज ऐसी है जो कि आप टच नहीं कर सकती, राइट? तो सर आप क्यों पैसे देंगे? आप क्या जुनेद जमशेद के नाम से आगे भेजेंगे? बिल्कुल ना, आप जैसे इसकी फ्रेंचाइज लेने जा रहे हो, जे ओह डॉट अच्छा, सही सही सही। फ्रेंचाइज आप लेने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हमारी सेटअप कॉस्ट तो है ही, लेकिन आप हमें पैसे दोगे इतने। सेटअप का पैसा तो आपने दे दिया 10 मिलियन या जो कुछ भी बनता है, लेकिन आप हमें 5 मिलियन ऊपर दोगे। हमने कहा क्या मतलब 5 मिलियन? बोलता है भाई मेरा नाम गुडविल जो मार्केट में एक है, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड्स और XYZ जो भी है, जी सर। ठीक है। तो इससे क्या बेटा साबित हुई बात? इससे ये साबित हुई कि ये चीज क्या, इंटेंजिबल। डायरेक्ट गुडविल को तो आप हाथ नहीं लगा सकती ना, जी सर। ठीक है। तो इनटेंजिबल, अब इधर अपने पास नोट की हेडिंग डालें और लिख लें टेंजिबल और इंटेंजिबल का भी फर्क लिख लें, ताकि आपको आगे चल के समझे। तो जी सर। लिखे टेंजिबल मीन्स जी those सर। assets which are physical assets। टेंजिबल एसिड्स, एसिड्स लिख लें, आर फिजिकल एसिड्स, दे इंक्लूड कैश, दे इंक्लूड कैश, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक हो गया? सर व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स। एंड इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी लिख दें आगे तो बस। जो चीजें आप, जी एसेट सर। क्या चीज होती है मैं जरा बताऊं। एसेट वो चीज जो आपने चीज ली हुई है, जैसे मेरी बिल्डिंग मैंने पैसों से खरीदी, क्या है? एसेट है, जी सर। ठीक है। अच्छा, उधार जो होता है वो क्या होती है? लायबिलिटी होती है, सही। जी सर। लायबिलिटी तो आपने सुना होगा कि तुम यू आर लायबल टू पे दिस, लायबिलिटी हो गई ना, जी सर। ठीक है। अभी आपने पढ़ा है टेंजिबल, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी इंटेंजिबल? अब नेक्स्ट लिखे इंटेंजिबल। Intangible assets do not exist, do not exist in physical form जी सर। and include things like patents। पेटेंट्स तो पता है ना, कॉपीराइट जो होता है, जी सर। and include patents। next is comma goodwill,
जी सर। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। सही। अच्छा, तो जी अब सर। मैंने आपको बताया इनटेंजिबल, अब मैंने आपको बताया इसमें एक वर्ड मैंने बोला एसेट। जी सर। जो पैसा हम लगाते हैं, कैपिटल। सही। कैपिटल से हम क्या जी करते सर। हैं? एसेट खरीदते हैं। क्या मतलब सर, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी एसिड की स्पेलिंग लिखे ASSET, एसिड, राइट? जी सर। लिखे एसिड्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू दैट योर बिजनेस ओन्स, क्रिएट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम। जी सर। सही। एसिड्स इंक्लूड्स कैश, रॉ मटेरियल। एसिड्स इंक्लूड्स कैश, रॉ मटेरियल, स्टॉक। सही। ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स। जी सर। सही। यानी क्या हुआ इससे? क्या बात साबित हुई कि एसिड क्या हुआ? मैंने अपना बिजनेस लिया, मैंने कहा कि मैं इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जितने भी पैसों के साथ। सही। वो मेरा कैपिटल हो गया। मैंने उससे इन्वेस्टमेंट की, मैंने मशीन खरीद ली। सही। ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, ये खरीद लिया। जो जो चीज मैं ओन करता जा रहा हूँ ना, वो मेरा क्या बनता जा रहा है? एसेट बनता जा रहा है। ठीक हो गया। मैंने ये ले यस लिया, सर। एक और चीज ले ली, एक और आइटम ले लिया। अब वो एसिड के अंदर भी काफी क्लासिफिकेशंस है। एक एसिड की क्लासिफिकेशन में होता है कि दो तरह के एसिड, एक है फिक्स्ड एसिड। सही। फिक्स एसिड वो जी है, सर। फिक्स्ड एसिड वो है जिसकी लाइफ एसिड की वो क्या हो, मोर देन 1 ईयर। ठीक हो गया। जी एक सर। साल से ज्यादा अगर कोई एसिड की लाइफ है, जैसे बिल्डिंग है, जी तो सर। बिल्डिंग की 1 साल तो नहीं चलती, बिल्डिंग तो ज्यादा चलती, तो वो फिक्स एसिड है। अच्छा, मशीनरी है कोई, तो अमूमन जो मशीनरी होती है वो क्या होती है? 1 साल से ज्यादा चलती, तो इट इज अ फिक्स एसिड। ठीक हो गया। जी सर। अब एक होता है सर करंट एसिड। एसिड क्या है? एसिड इज द थिंग वी ओन दैट इज क्रिएट्स एंड लाइक दैट वी बेनिफिट फ्रॉम ना। जी सर। ठीक हो गया। करंट एसिड में क्या है? जो लाइफ जिसकी हो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जिसकी लाइफ हो, वो क्या है? करंट एसिड है। उसमें क्या आ जाता है? कैश। सही बात है, कैश की अब जाहिर है, अब आप हाथ में लिए लिए कैश कब तक रखेंगे? बैंक जी। डिपॉजिट्स, बैंक के अंदर भी अगर आपने पैसा ऐसे करंट में रखा हुआ पैसा, तो वो मतलब किसी भी काम का मतलब आपके ज्यादातर इम्कान है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसी तरह रॉ जी सर। मटेरियल। सही। रॉ मटेरियल में वो स्टॉक, स्टॉक कहते हैं इसको ना, स्टॉक भी कहते हैं और इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक और इन्वेंट्री ये है कि जो सामान मैं बेचने के लिए लेके आया हूं, वो मेरे पास जो पड़ा हुआ है मैंने खरीद लिया। सही है। वो जो मैंने चीजें खरीद ली बेचने के लिए, सही, तो वो मेरे पास क्या है? एज अ स्टॉक में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं ये आपने जैसे वो स्टार्ट किया बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, तो उसके लिए आपने ये जो इतने सारे कपड़े खरीद लिए, सही है, डिफरेंट कलर्स के आपने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, राइट। जी सर। तो वो जो आपने पैसा लगाया उसके ऊपर, वो क्या लगाया, वो आपका स्टॉक बन गया। अब वो आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपका स्टॉक है। अब इस स्टॉक को आप आगे करके बेचेंगी, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचे, प्रोसेसेस लगा के बेचे, वो आपकी अलग बात है। ठीक होगी। जी सर। सही। अच्छा, तो हमने शुरू किया। अब हम आते हैं जो बात पे थी, कैपिटल से शुरू किया, सही। अकाउंट्स वाले जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कैपिटल की, वो पढ़ते हैं कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक हो गया। जी एसेट क्या सर। है, द थिंग दैट वी ओन, है ना, जो चीज जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है, जी सर। इट इज अ थिंग दैट यू ओन। ठीक है, बट फॉर योर पर्पजेस, आपके पर्पजेस के लिए आप क्या करोगे, आप कैपिटल की ये डेफिनेशन लिखोगे। हमने क्या पढ़ी है कैपिटल की डेफिनेशन? Yes, sir, capital includes cash and other financial assets like deposits in accounts, manufacturing equipment, storage facilities, and production facilities, etc. Capital is the money needed to produce goods and services. ये इट इज द मनी और वेल्थ नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये चीज है कैपिटल। ठीक हो जी गया। सर। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज, सर ये गुड्स एंड सर्विसेज से मुझे याद आया कि जो हमने आउटपुट्स पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ये था ना कि इनपुट से क्या बनेगा, Output. आउटपुट, है ना। हम क्या बोला कि हम इनपुट्स करेंगे, यानी कैपिटल आप लगा दिया इनपुट के ऊपर ना, जिसमें पीपल आ गया, कैपिटल इक्विपमेंट आ गया, है ना, यहाँ पे कैपिटल लग गया। जी सर। इससे आपने की क्रिएटिंग वैल्यू, वैल्यू क्रिएट की, और इससे आपने बनाए गुड्स और सर्विसेज। आउटपुट में आता है गुड्स, सर्विसेज और वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सर कैपिटल लगा के आपने क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए। लेकिन सर अभी तक हमने जो कैपिटल पढ़ा वो कौन सा पढ़ा है, एक सिंपल कैपिटल पढ़ा। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि चल रहा है आजकल, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हेडिंग डाल। जी सर। सही, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का कॉन्सेप्ट चल रहा है आज। आपने कभी सुना हो ये वर्ड के भाई व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। अच्छा, सुने, इंटेलेक्चुअल कैपिटल refers to the intangible assets, to the intangible assets। intangible assets क्या होते हैं? सर जिसको हम हाँ टच नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, right, to the intangible assets that contribute to a company's bottom line। these assets include these assets include जी सर। these assets include the expertise of employees, comma, the expertise of employees, comma, एक हो गया एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, दूसरा हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। सही,
और तीसरा है एंड द सम ऑफ नॉलेज, एंड द सम ऑफ नॉलेज and the sum of knowledge contained within an organization, contained within an organization. जी सर। अब मुझे बताएं इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपकी नजर में क्या है? सर वो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते या वो फिजिकल नहीं हो सकते, उनकी कंट्रीब्यूशन एक कंपनी में, लाइक जैसे सम ऑफ नॉलेज के एक एम्प्लॉय के पास कितनी नॉलेज है और वो नॉलेज कैसे लग रही है बिजनेस को इम्प्रूव करने में। एक एम्प्लॉय का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी बात समझ। जी सबकी बेसिकली। देखिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 ह्यूमन कैपिटल, नंबर 2 स्ट्रक्चरल कैपिटल, स्ट्रक्चरल, पहला है ह्यूमन। नंबर 3 रिलेशनल या कस्टमर कैपिटल। अच्छा ये बताएं कि इससे क्या आप चीज को आपको समझ आ रहा है कि अगर ये 3 चीजें हैं। जी सर। देखिए ना, एक एक बिजनेस है, सही। ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक बिजनेस के अंदर जो लोगों के पास स्किल सेट है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, सही, और उनके जो माइंड्स है इंडिविजुअल्स की, ये सब आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या चीज आई? जी सर। स्ट्रक्चरल के अंदर ये आएगा कि जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर। जी, जो के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हो गए, जो उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, स्ट्रक्चरल में आएगा। एक बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के किस तरीके से वो काम करते हैं, प्रोसेसेस क्या है उसके, सही है, पॉलिसीज क्या है उसकी, सही, कल्चर क्या है एक जी ऑर्गेनाइजेशन सर। का, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, वो चलता है या नहीं चलता है, सही। जी सर।